हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS ग्रिड से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS ग्रिड का मिन मैक्स फंक्शन सीखने वाले हैं। मिन मैक्स फंक्शन का जो यूज है वो CSS ग्रिड के अंदर बनने वाले रोज और कॉलम की हाइट और विड्थ को डायनेमिकली चेंज करने के लिए होता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिन मैक्स के अलावा दो नई वैल्यूज और सीखने वाले हैं, मैक्स कॉन्टेंट और मेन कॉन्टेंट। तो आइए देखते हैं इन सबको प्रैक्टिकली यूज करके आप कैसे डायनेमिकली हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर है हमारे पास और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ग्रिड सेल आ रहे हैं 8 और 1 FR के कॉलम हमने बना लिए यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर दो रोज हैं 150 पिक्सल की। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्स कंटेंट की। तो उसके लिए जैसे मैं अपने फर्स्ट कॉलम को मैक्स कंटेंट कर देता हूँ। मैक्स कंटेंट से क्या हुआ, यहाँ पर उसकी विड्थ जो मिनिमम इसमें डाटा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग हो गई। अब हम इस डाटा को बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ अपने फर्स्ट कॉलम में गया और यहाँ पर मैंने जाके 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया। सेव किया मैंने फाइल को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटेंट बढ़ गया और उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं है। अब मैं इसको 5 वर्ड ना रख के मान लीजिए मैं इसको 8 दे देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे फ़र्क देख रहे हैं। मैक्स कंटेंट रखने से क्या होता है कि उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होता है उसमें लाइन ब्रेक होनी बंद हो जाती है। अगर आप मैं इसको यहाँ पर 80 भी कर दूंगा, मतलब कि 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दूंगा, तो वो कंटेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो ये होता है मैक्स कंटेंट से। तो मैक्स कंटेंट कोई ख़ास यूज़ की चीज़ नहीं है आपके कॉलम के लिए। मैं इसको दोबारा 5 ही कर देता हूँ। अब मैं जो अपना ये लास्ट इसी रो में, फर्स्ट रो में जो लास्ट कॉलम है हमारा फोर्थ वाला, उसमें भी अलग से कंटेंट डालता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया 5 वर्ड्स का एक डाल दिया, मैंने सेव किया और वो देखिए वो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ रहा है। और अब मैं जाके ये लास्ट कॉलम में अपनी जो दूसरी वैल्यू जो हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं उसका नाम है मेन कंटेंट। तो मैं लास्ट कॉलम को मेन कंटेंट सेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने सेट कर दिया। इसमें भी जितना मिनिमम कंटेंट है वो सेट हो रहा है। इसकी जो हाइट विड्थ है, यहाँ पर आप विड्थ देख रहे हैं, वो जो इसमें सबसे बड़ा वर्ड आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग होती है। अब मैं यहाँ पर जो फोर्थ कॉलम है इसमें कंटेंट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। यहाँ देखिए जो पैराग्राफ है वो वर्ड यहाँ पे 15 नहीं आ रहे हैं, एक्चुअल में इसमें वर्ड ज़्यादा हैं 15। और यहाँ पर ये मिनिमा से ही इसके बाद जितना भी कंटेंट आ रहा है वो ओवरफ्लो कर गया है इस कॉलम में, वो दिखना बंद हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक हाइट दी हुई है 150 पिक्सल। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि इस कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। वो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी विड्थ बढ़ चुकी है उस कॉलम के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो सा वर्ड सबसे बड़ा होगा मेन कंटेंट वाले कॉलम में उसकी अकॉर्डिंग उसकी विड्थ हो जाएगी। तो इस सोल्यूशन से बचने के लिए जो ये डाटा ओवरफ्लो कर गया है और पूरा नहीं दिख रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो में जाके यहाँ देखिए 150 पिक्सल की दो हमारे पास यहाँ पे रो आ रही हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मेन कंटेंट। अब जो दो रो हो जाएंगी हमारी, वो मिनिमम कंटेंट मतलब कि हाइट उनकी जितनी मर्जी बढ़ सकती है। यहाँ देखिए जितना फुल कंटेंट यहाँ पे दिखने लग गया। तो ये है मेन कंटेंट रो के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका कितना यूज है। यहाँ पर हम रो में जितना मर्जी डाटा डाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं 6th में कुछ डाटा ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 6th में गया और यहाँ पर भी मैंने 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया। ये देखिए अपने आप इसकी भी हाइट बढ़ गई है। मिनिमम अगर हम रखेंगे, अगर मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ तो देखिए मिनिमम जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट आएगी और उसके बाद ये बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब हम जैसे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो रो की हाइट है, मिनिमम हाइट, वो तो 150 ही रहे, मगर जब कंटेंट बढ़े तो उसकी हाइट अपने आप बढ़ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मिन मैक्स फंक्शन। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारी ये रो है यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना मिन मैक्स फंक्शन। मिन मैक्स के बीच में स्पेस नहीं आएगी, मिन मैक्स। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर दो वैल्यूज़ देनी होंगी, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो मान लीजिए मैंने मिनिमम दे दी यहाँ पर 150 पिक्सल और यहाँ पे मैक्सिमम में दे दिया मेन कंटेंट। मतलब कि जब कंटेंट जितना बढ़े उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट भी बढ़ जाए। तो यहाँ देखिए अभी सब कुछ तो सही दिख रहा है, मगर अब मैं नीचे जाके कंटेंट एक बार हटा के दिखाता हूँ आपको 6th वाले कॉलम का। यहाँ मैं गया और ये 6 सेल का मैंने डाटा यहाँ पे सारा हटा दिया। अभी देखिए मिनिमम जो इसमें हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 150 पिक्सल। और इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी आ सकती है, मेन कंटेंट, मतलब कि जितना भी डाटा डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 6th में गया और यहाँ पर मैंने 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया और सेव किया। ये देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर
उसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। तो मिन मैक्स हमारा फंक्शन रो के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अगर हम मिनिमम इसमें हाइट दिखाना चाहते हैं, मिन मैक्स में फर्स्ट वैल्यू दे देंगे मिनिमम, और लास्ट में अगर हम यहाँ पे मिन मैक्स में जो लास्ट वैल्यू है वहाँ मिन कंटेंट ना देके अगर मैं यहाँ दे दूँ 500 पिक्सल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हाईएस्ट जो हाइट है वो 500 तक ही एक्सटेंड हो सकती है, उसके बाद वो होनी बंद हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा कोई डाटा आएगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो अभी मैं यही डाटा सेट कर देता हूँ मिन कंटेंट। अब जो ये मिन मैक्स वाला फंक्शन है, इसको हम रो में तो लगे ही रहने देते हैं, इसकी बजाय कॉलम में भी लगा के देखते हैं कि यहाँ पर ये यूज करके हम इसे कैसे मिनिमम और मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहले ही हमारा ये कॉलम आ रहा है, इसमें मैंने यहाँ पर मिन मैक्स फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे सेट कर दिया 150 पिक्सल मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम यहाँ पे दे दी 300 पिक्सल। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर कंटेनर की जो मैक्सिमम जो विड्थ दी हुई है वो दी हुई है 700 पिक्सल। मैं इसको भी रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसको 80% दे देता हूँ, ताकि हम जब रिस्पॉन्सिव करें डिज़ाइन को ठीक से दिख सके। अब मैं यहाँ पर अपना जो ये डिज़ाइन है इसमें फायरफॉक्स में जाके यहाँ पर F12 प्रेस करूँगा ताकि वेब डेवलपर टूल बार दिख जाए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए अभी यहाँ पे जो सबसे पहले वाला कॉलम है उसकी विड्थ देखिए वहाँ पर 300 सेट हो गया है, क्योंकि हमने मैक्सिमम विड्थ सेट कर रखी है। अभी यहाँ पर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिव किया, अब यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ कितनी हुई है, अभी देखिए 184 हो गई है। मैं और करता हूँ इसे कम, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसकी विड्थ जो है 150 हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। अब ये अगर हम और छोटा करने की कोशिश करें तो 150 ही रहेगी। ये देखिए अभी भी 150 है, मगर अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये देखिए क्योंकि बाहर का जो कंटेनर की विड्थ है वो 80% है, वो बढ़ रही है, तो देखिए ये थोड़ा बढ़ गया। मैं इसको पूरा बढ़ाता हूँ, ये देखिए यहाँ तक, तो ये मैक्सिमम जाएगी 300 पिक्सल तक। ये देखिए ये 300 पिक्सल हो गई है। मैं इसको अगर और भी चौड़ा करूँ यहाँ पे, अब ये 300 ही रहेगा। तो ये है यहाँ पर मिन मैक्स फंक्शन का यूज़। अगर मैं ये लास्ट में जो मिन मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 300, यहाँ पर अगर मैं 50% लिख दूँ और फाइल को सेव करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए यहाँ पर जो है कॉलम ने 50% जो विड्थ है वो ले लिया है। ये देखिए 50% ले रहा है, और ये पूरा जो ये कॉलम है इसकी 50% मतलब कि 400 पिक्सल। यहाँ पे आपको पूरे कंटेनर की विड्थ दिख रही होगी, यहाँ देखिए 707.833, और यहाँ पर उसका 50% यहाँ पे आ रहा है। इसमें जो आपकी पैडिंग है उसकी भी विड्थ बढ़ रही है, तो वो आपको समझना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1 FR कर दूँ तो वो भी यहाँ पर वर्क करेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम विड्थ है पहले कॉलम की वो 1 FR हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 1 FR की जो विड्थ है अभी दिखा रहा है 150। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो देखिए ये बढ़ भी रही है अकॉर्डिंग टू उसके, मगर जब मैं इसे छोटा करूँगा तो ये मिनिमम सिर्फ 150 पिक्सल तक ही होगा। ये देखिए 150 से ये छोटा नहीं हो रहा। मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पहला वाला जो हमारा कॉलम है ये सिर्फ 150 तक ही जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मिन और मैक्स कैसे काम करते हैं। आपकी हाइट में रो वाइज भी ये ठीक से काम कर रहे हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि मिनिमम रो की हाइट 150 पिक्सल हो तो यहाँ पर आप मिनिमम में डाल देंगे 150, और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे आप दे देंगे मेन कंटेंट, जिससे जब इसमें कंटेंट बढ़ेगा आपकी इस वाली रो में कहीं पर भी किसी भी कॉलम में इस रो के, तो वो कंटेंट मतलब कि हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। और ऐसे ही हमारा कॉलम में भी हमने लगा के देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे काम करता है। जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो मिनिमम जो हाइट विड्थ है इसकी वो 150 पिक्सल तक ही हो सकती है, और मैक्सिमम जितना भी आप यहाँ पे देंगे जैसे 50% या 1 FR या 200 या 300 पिक्सल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।